आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल्स टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट। पहला y इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 805। इस पॉइंट पर इस कर्व का हमको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है। तो सबसे पहले मैं कर्व को लिख लेता हूं। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। इसका सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन होगा 4x क्यूब माइनस 6 3 जा 18 x स्क्वायर प्लस 13 2 जा 26 x माइनस 10 x का 1 होता है और 5 का 0 होता है। अब हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसका फार्मूला है dy बाई डी एक्स। कौन से पॉइंट पर? एट, हमको पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.5 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स कितना है? 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह में 0 रखेंगे माइनस 18 इंटू 0 प्लस 26 इंटू एक्स की जगह में 0 माइनस 10, तो यहां पर बचेगा माइनस 10। यह हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल्स भी निकालेंगे। स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, इसका फार्मूला होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट -10, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इसका फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1, हमारा पॉइंट क्या है? यहां पर हमारा पॉइंट है 0.5। हमारा पॉइंट है 0.5। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 0.5, तो y माइनस y1 5 m यानी कि dy बाई डी एक्स, ये है m dy बाई डी एक्स यानी कि -10 x माइनस x1 0, y माइनस 5 इज इक्वल टू -10x। ये हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं तो 10x प्लस 5 प्लस y इज इक्वल टू 5। ये हुआ हमारा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इसका फार्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन dy बाय डी एक्स x माइनस x1। y माइनस y1 है हमारा 5 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाय डी एक्स। देखिए, या सीधा सीधा मैं इसको लिख लेता हूं, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाले हैं 1/10।
तो सीधा मैं इसको 1/10 लिख लेता हूं, 1/10। x माइनस x1 यानी कि 0, y माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10 इंटू x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x। इसको हम लिख सकते हैं 10y माइनस x इज इक्वल टू 50। ये हमारा स्लोप ऑफ द नॉर्मल है, ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है। इसको आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये x को उधर ले जाइए, इधर 0 कर दीजिए, x को उधर ले जाइए तो x माइनस 10y प्लस 50, x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। यह है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सेम बनेगा, इसको आप लोग बना करके देखेंगे। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर दिया है x इक्वल टू कॉस टी, x इज इक्वल टू कॉस टी। तो t की वैल्यू π/4 दिया है, तो x इक्वल टू कॉस π/4। तो x इक्वल टू कॉस π/4 1/√2 होता है। इसी प्रकार से y इज इक्वल टू दिया है साइन टी, तो y इज इक्वल टू साइन t की वैल्यू है π/4, तो y का मान भी 1 साइन π/4 का मान 1/√2 होता है। तो हमको पॉइंट क्या मिला? हमको पॉइंट मिला 1/√2 और 1/√2, ये x और y की वैल्यू है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमको जो दिया है x इक्वल टू कॉस टी, उसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी। सिमिलरली y इज इक्वल टू दिया है साइन टी, इसका भी एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाता है कॉस टी। अब हमको ये पता है कि dy/dx को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं dy/dt और dx/dt। ये दोनों की वैल्यू पता है, dy/dt है माइनस साइन टी और dx/dt की वैल्यू है, इसकी वैल्यू कॉस टी है और dx/dt की वैल्यू है माइनस साइन टी। तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन माइनस कॉट टी, कॉट टी। ये हुआ dy/dx। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू dy/dx एट कौन से पॉइंट पर? 1/√2, 1/√2। तो dy/dx कितना है? dy/dx 8 पॉइंट, यहां पर π/4 आएगा, t इज इक्वल टू π/4। dy/dx माइनस कॉट टी, तो हो जाएगा माइनस कॉट टी की वैल्यू है π/4, तो माइनस कॉट π/4 1 होता है। अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इसका फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx। कौन से पॉइंट पर? 2 पॉइंट निकले हैं, 1/√2, 1/√2, x माइनस x1, ये फार्मूला हुआ। तो y माइनस y1 यानी कि 1/√2 इज इक्वल टू dy/dx। dy/dx यहां पर फिर हम मिस्टेक किए हैं, यहां पे 8t इक्वल टू π/4 लिखना है ना। तो dy/dx कितना है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट -1 है, तो हो जाएगा -1 x माइनस x1, x1 वाले की पॉइंट है 1/√2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा y माइनस 1/√2
इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1/√2। इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स को इधर ले आते हैं तो प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। y प्लस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/√2, यानी कि √2 हो जाएगा। तो y प्लस एक्स या x प्लस वाई इज इक्वल टू √2। ये है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालेंगे, तो उसके पहले स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ द नॉर्मल, इसका फार्मूला होता है -1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये -1 आया है तो ये हो जाएगा 1। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 dy बाय dx x माइनस x1। तो y माइनस y1 दो पॉइंट निकाले हैं हम लोग, 1/√2 और 1/√2 निकाले हैं। तो हो जाएगा -1 dy बाय dx -1 आया है, x माइनस x1 यानी कि 1/√2। y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा, तो x माइनस 1/√2। ये दोनों साइड से कैंसल हुआ तो ये आया y इक्वल टू x। इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू y। ये है स्लोप ऑफ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। भी चीज पहला है पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो कर्व दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हम लोग। कर्व क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 2x, और माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, इसका तो 0 होगा। अब देखिए हमारा जो पहला पॉइंट है, हमको एक पॉइंट चूज करना है, x1 y1 मान लेते हैं। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1 y1। क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया है इसलिए x1 y1 माने हैं। तो हो जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाय dx। इसका फार्मूला है कौन से पॉइंट पर, x1 y1 पर। तो dy बाई dx से दिया है 2x माइनस 2, तो हो जाएगा 2x1 माइनस 2। x के जगह पर x1 रखेंगे। अब पहला पॉइंट दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरेलल टू द लाइन, लाइन कौन सा दिया हुआ है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 9, y को उधर ले जाइए, या इसको पलट के लिख देते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 9। इसका हम कंपेयर करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c से। तो आपको पता है कि ये m की वैल्यू 2 होगी, यहां पर m की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि वो कर्व और लाइन दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल है तो क्या होता है, m1 इक्वल टू m2 होता है। तो m1 कितना है, m1 यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2x1 माइनस 2, 2x1 माइनस 2, और m2 इसको मान लेते हैं 2 को, ये तो ये हो जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 4, तो x1 इज इक्वल टू 2। अब x1 की वैल्यू रख देते हैं कहां पर, कर्व के इक्वेशन में। कर्व का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x
प्लस 7। तो 2 पॉइंट माने हैं तो y का y1 लिख लीजिए और x को x1 लिख लीजिए, माइनस 2x1 प्लस 7। y1 इज इक्वल टू x1 कितना निकला है यहाँ पर 2 निकला है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, 2 टू ज़ा 4 माइनस 4 प्लस 7, यानी आ जाएगा 7। तो हमारे पास पॉइंट क्या निकला x1 y1, x1 है 2 और y1 है 7। अब ये पॉइंट भी पता हो गया, तो अब हमको निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाय dx x माइनस x1। तो y माइनस y1 यानी कि 7 इज इक्वल टू dy बाय dx। dy बाय dx कितना है देखिए, यहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2x1 माइनस 2, 2x1 माइनस 2 और x1 की वैल्यू 2 है। चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर 2x1 माइनस 2, यह है dy बाय dx। x माइनस x1 ये है 2, y माइनस 7 इज इक्वल टू 2, x1 की वैल्यू कितना है 2 है, माइनस 2 x माइनस 2, तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 माइनस 2 x माइनस 2, y माइनस 7 इज इक्वल टू, यहां पर 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई x से 2x और माइनस 2 टू ज़ा 4, तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 2x और माइनस 7 प्लस 4 इक्वल टू 0, y माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हुआ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, एक आंसर तो यह आया। अब देखिए सेकेंड पार्ट इसका क्या दिया है, इसका सेकेंड पार्ट दिया है परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू 13, इसका पार्ट भी ये दिया है परपेंडिकुलर टू, है ना। तो लाइन क्या दिया है 5y माइनस 15x, 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। इसको हम लिख सकते हैं 5y इज इक्वल टू 15x प्लस 13, 5 को उधर ले जाइए तो y इज इक्वल टू 15x अपॉन 5 प्लस 13 अपॉन 5, ये जो 5 है ये दोनों के नीचे आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 प्लस 13 अपॉन 5। इसका कंपेयर करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c से, तो यहां पर m की वैल्यू 3 आ रही है, m की वैल्यू 3 आई। अब देखिए परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परपेंडिकुलर के केस में जो दोनों m1 और m2 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होता है। वहां पर m1 आपको पता है आया है 2x1 माइनस 2, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट यह है 2x1 माइनस 2, 2x1 माइनस 2 और m2 इसको मान लेते हैं 3, तो इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3 टू ज़ा 6x1 माइनस 6 इज इक्वल टू -1, 6x1 इज इक्वल टू -1 प्लस 6, तो x1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 अपॉन 6। अब कर्व का जो इक्वेशन दिया है वो है y इज इक्वल टू, क्या दिया है कर्व का इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो y इज इक्वल टू ये x1 को ही यहां पर x है उसको x1 का ही मान रखना है यहां पर, तो 5 अपॉन 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 6
प्लस 7, y इज इक्वल टू 25 हो जाएगा 36 माइनस 5 टू ज़ा 10 अपॉन 6 प्लस 7, इसका एलसीएम आ जाएगा 36, ये हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा प्लस 252, ये हो जाएगा 252 और 25 277, उसमें 60 माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 217 अपॉन 36। तो हमको पॉइंट क्या मिला? हमको पॉइंट मिला x1 y1, ये पॉइंट मिला, एक मिला 5/6 और ये मिला 217/36। अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y माइनस y1 यानी कि 217 अपॉन 36 इज इक्वल टू dy/dx। ये आया था, देख लीजिए एक बार dy/dx क्या आया है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2x1 माइनस 2 y माइनस y1 ये हो जाएगा dy/dx और आता है x माइनस x1 यानी कि 5/6। यहाँ पे फार्मूला को मैं लिख देता हूँ y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx x माइनस x1। ये हो जाएगा 36 का मल्टीप्लाई 36y माइनस 217 अपॉन 36 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू यहाँ पर 5/6 है, माइनस 2 x माइनस 5/6, 36y माइनस 217 अपॉन 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, तो हो जाएगा 5 माइनस 6 यानी कि माइनस 1 अपॉन 3 और x माइनस 5 अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स में, तो 36y माइनस 217 इज इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो माइनस 12 और ये x, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लीकेशन 5/6 से होगा, ये हो जाएगा 10। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 36y, इसको इधर ले आते हैं तो प्लस 12x और माइनस 217 और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 36y प्लस 12x माइनस हो जाएगा 227 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर मिलान कर लेते हैं, हाँ यही है, तो यह है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। नंबर 6, so that the tangents to the curve y equal to 7x cube plus 11 at the points where x equal to 2 and x equal to minus 2 are parallel। मतलब ये जो कर्व है उसका टेंजेंट दो पॉइंट पे पैरेलल है, x इक्वल टू 2 पर और x इक्वल टू माइनस 2 पर। तो चलिए देखते हैं पैरेलल कब होगा, जब दोनों का स्लोप निकालना पड़ेगा, x इक्वल टू 2 पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट और x इक्वल टू माइनस 2 पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना पड़ेगा। यदि दोनों इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि पैरेलल है। तो सबसे पहले कर्व क्या दिया है, y इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11, dy/dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21 x स्क्वायर, इसका तो 0 हो जाएगा।
अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट कौन से x इक्वल टू 2 पर, ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 21x स्क्वायर। तो 21x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसको m1 कह लेते हैं। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल टू -2 dy बाई dx, ये है 21x स्क्वायर, ये हो जाएगा 21 x के स्थान पर -2 का स्क्वायर, 21 इंटू 4, ये हो जाएगा 84, इसको m2 कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि m1 और m2 दोनों इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m2, तो इसलिए क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हमको पॉइंट्स फाइंड करना है कर्व पे। कर्व दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब, इस कर्व पे क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी कि dy बाई dx वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है। तो फाइंड द पॉइंट्स, लेट x1 y1 be the point on the curve। हमारा कर्व क्या है, y इक्वल टू ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हम dy बाय dx निकालेंगे। नाउ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू 3x स्क्वायर होगा। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाय dx, किस पॉइंट पे निकालेंगे, x1 y1 पर। तो dy बाय dx क्या है, 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर, तो इस पॉइंट पर x की जगह x1 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकाले हैं, 3x1 स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट के। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और जो कर्व का इक्वेशन दिया है उसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर y और x क्यूब है, इसको हम y1 और x1 ही पढ़ेंगे। इस कर्व पर 2 पॉइंट हमने लिया है x1 y1 जो कि इसको संतुष्ट करेगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो मान के चलिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये y1 है, y कोऑर्डिनेट को y1 कहना है। तो इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड y1 है, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा। x1 क्यूब इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर, x1 क्यूब इधर ले आते हैं -3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x1 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x1 -3 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं x1 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू 3। तो x1 यदि 0 है तो y1 कितना होगा, y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब
x1 क्यूब यानी कि 0 का क्यूब यानी कि 0, और x1 को यदि हम 3 लेते हैं तो y1 क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा यानी कि 27। तो हमको पॉइंट क्या मिला, हमको पॉइंट्स मिला, एक तो मिला 0 0 पॉइंट्स x1 y1 इज इक्वल टू 0 0 मिला, और मिला हमको 3 और 27। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू द पावर 5, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट passes थ्रू द ओरिजिन। यहां पर एक कर्व दिया है y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5, हमको पॉइंट्स फाइंड करना है एट विच द टेंजेंट passes थ्रू द ओरिजिन। इस कर्व का जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से passes थ्रू है। तो सबसे पहले हम पॉइंट मान लेते हैं, लेट x1 y1 be the point on the curve। तो उस कर्व पे पॉइंट लिए हैं x1 y1, तो ये x1 y1 इसको संतुष्ट करेगा। तो देयरफॉर y1 इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू द पावर 5। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमको दिया क्या है कर्व का इक्वेशन, y इक्वल टू 4x रेज टू द पावर 3 माइनस 2x की पावर 5। यहां से dy बाई dx निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 x स्क्वायर, 2 5 जा 10 x रेज टू द पावर 4। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये हो जाएगा dy बाई dx एट x1 y1। x1 y1 पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे, तो dy बाई dx आया 12, x स्क्वायर की जगह x1 स्क्वायर होगा और माइनस 10 x1 रेज टू द पावर 4 होगा। इसको हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट को m मान लेते हैं। अब देखिए लिखा क्या है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट यह है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये जो टेंजेंट है वो 0 0 से गुजरता है, तो यहाँ पर 0 0 से गुजरता है मतलब एक्स वाई का मान हमको 0 0 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू है 12 x1 स्क्वायर माइनस 10 x1 रेज टू द पावर 4। x की वैल्यू 0 माइनस x1, x और y की जगह पे हमने 0 0 रखा, तो ये हो जाएगा माइनस y1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस x1 का मल्टीप्लाई 12 से, तो माइनस 12 x1 क्यूब माइनस माइनस प्लस 10 x1 रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पर इसको हम माइनस से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 12 x1 क्यूब माइनस 10 x1 रेज टू द पावर 4। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड भी इक्वल होगा। तो इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड है 12 x1 क्यूब माइनस 10 x1 रेज टू द पावर 4 फ्रॉम 1 and 2 इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड 4x1 क्यूब माइनस 2x1 रेज टू द पावर 5, 4x1 क्यूब माइनस 2x1 रेज टू द पावर 5।
इसको हल कर लेते हैं तो हो जाएगा 12 में से 4 माइनस होगा तो 8x1 और ये है माइनस और ये इधर आके प्लस में हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक किए हम लोग, यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर 5 आएगा, ये 5 होगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 होगा, तो ये 5 होगा। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -8x1⁵ इक्वल टू 0। इसको आप आसानी से हल करके देख सकते हैं। यहाँ पे 8x1³ कॉमन निकलेगा तो यह हो जाएगा 1 - x1² इज इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 8x1³ इक्वल टू 0 और 1 - x1² इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x1 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू ±1 होगा। ये पॉइंट मिला हमको। अब y1 चाहिए हमको, तो y1 चाहिए तो कैसे आएगा? y1 के लिए हमको यदि x1 को हम 0 रखते हैं तो y1 क्या होगा? y1 इज इक्वल टू, देखिए y1 क्या है यहाँ पर, 4x1³ - 2x1 की पावर 5, 4x1³ - 2x1 की पावर 5, तो हो जाएगा 0। यदि रखेंगे x1 तो हो जाएगा 4 × 0 - 2 × 0 यानी कि 0। तो हमको पॉइंट क्या मिला? हमको पॉइंट मिला 0 0। अब रखेंगे हम 1, x1 इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 रखेंगे तो हो जाएगा 4 1³ - 2 1 की पावर 5 यानी कि ये हो जाएगा 2। तो हमको पॉइंट मिला, हमको क्या पॉइंट मिला? x1 का मान 1 है और y1 का 2 है। और यदि हम x1 को -1 रखते हैं यहाँ पर तो y1 क्या होगा? y1 इज इक्वल टू 4 x1 का क्यूब यानी -1 का क्यूब -2 -1 की पावर 5, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -2। तो हमको पॉइंट मिला -1 और -2। तो ये हमारा आंसर है। पहला पॉइंट 0 0, दूसरा पॉइंट 1 2 और तीसरा पॉइंट -1 -2। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² + y² - 2x - 3 = 0 at which the tangent are parallel to the x axis। हमको पॉइंट फाइंड करना है तो लेट x1 y1 be the point on the curve। कर्व पर हम पॉइंट लेते हैं x1 y1 तो उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो देयरफॉर इसको लिख सकते हैं x1² + y1² -2x1 - 3 = 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। अब हम dy/dx निकालेंगे तो सबसे पहले लिख लेते हैं y क्या दिया है। y सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं x² + y² -2x - 3 = 0। ये कर्व का इक्वेशन है। डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा 2x, y² का होगा 2y, dy/dx -2x में का डिफरेंशिएशन 2 होगा, इसका 0 होगा इक्वल टू 0। यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x + y dy/dx -1 = 0। तो x इसको हम लिख सकते हैं y dy/dx
इज इक्वल टू, है ना, क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा उधर जाके 1 और x उधर जाके -x, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 - x अपॉन y। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाय डी एक्स कौन से पॉइंट पर, x1 y1 पर, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स कितना आया है 1 - x अपॉन y, 1 - x वो x1 हो जाएगा और यहाँ पर जो y है वो y1 हो जाएगा। इसको m1 से डिनोट कर लेते हैं। ये तो हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब x एक्सिस पर क्या होता है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द x एक्सिस, तो x एक्सिस में y का मान 0 होता है। एट x एक्सिस पे y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 0। इसकी तुलना कर लेते हैं mx प्लस c से, तो यहां पर आप देख रहे हैं m की वैल्यू 0 है, तो देयरफॉर m इक्वल टू 0, इसको m2 मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, देखिए पढ़िए ध्यान से, पैरेलल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2 होता है, तो m1 इज इक्वल टू m2। m1 है 1 - x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू m2 0 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 - x1 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x1 इक्वल टू 1। अब x1 इक्वल टू 1 है तो y1 का मान निकालेंगे फ्रॉम 1 x1 को 1 रखना है, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में x1 को 1 रखना है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3, माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 होगा, और प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। y1 स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस 5 यानी कि माइनस 4 इक्वल टू 0। y1 स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो हमको पॉइंट मिला, क्या रखे हैं हम लोग, 1 रखे हैं, तो y का 2 मान मिला प्लस माइनस 2। ये पॉइंट है ऑन द कर्व। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब फॉर द कर्व ay स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब। हमको पॉइंट दिया हुआ है, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, उसके बाद इस इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालेंगे। तो देखिए हमको कर्व क्या दिया है, ay स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा a y स्क्वायर का 2y dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट पहले निकाल लेते हैं। इसका फार्मूला है dy बाय डी एक्स। कौन से पॉइंट पे निकालना है, am स्क्वायर हमको पॉइंट दिया है, am स्क्वायर am क्यूब, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स यानी कि 3x स्क्वायर, तो x के जगह पर
am स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2ay, y यानी कि am क्यूब। इसको और हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर m की पावर 4 अपॉन 2a स्क्वायर m क्यूब। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल, m क्यूब से एक m ऊपर में बचेगा तो 3m/2। ये तो हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ द नॉर्मल ये हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये फार्मूला है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट 3m/2। तो 2 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा -2 अपॉन 3m। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। y माइनस y1 पॉइंट क्या दिया है हमको? पॉइंट दिया है am स्क्वायर और am क्यूब। ये हमको पॉइंट दिया गया है am स्क्वायर am क्यूब। y1 am क्यूब इज इक्वल टू m मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल -2 अपॉन 3m x माइनस x1 am स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y माइनस, इसको एक काम करते हैं, ये जो 3m है उसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3m y माइनस 3am की पावर 4 इज इक्वल टू -2 का अंदर तो -2x माइनस माइनस प्लस 2am स्क्वायर। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 3my। उसके बाद इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा प्लस 2x। अब बचा क्या क्या? -3am रेज़ टू दी पावर 4। इसको इधर ले आते हैं तो -2am स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3my प्लस 2x। यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, a निकल रहा है और m की पावर 2 निकलेगा। तो यहाँ पर बचेगा 3m स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। तो ये है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल।